यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल क्रिसमस के समय बर्फ की चादर बिछ जाती थी और पूरे गांव में खुशी और उल्लास का माहौल होता था। हर घर में सजावट, क्रिसमस ट्री और तोहफों का आदान प्रदान चलता था। लेकिन इस बार एक अजीब सी घटना ने पूरे गांव को हिला दिया। यह घटना क्रिसमस की रात को हुई और अब तक वो रहस्यमय पूरी तरह से अनसुलझा है। यह कहानी है अर्जुन और उसकी पत्नी दीपाली की, जिन्होंने इस भूतिया रात का सामना किया। अर्जुन और दीपाली अपनी नई शादी के बाद क्रिसमस छुट्टियां बिताने के लिए गांव में अपने ससुराल आए थे। पूरे गांव में खुशी का माहौल था और हर कोई क्रिसमस की तैयारी में व्यस्त था। गांव में चर्च में बड़े धूमधाम से क्रिसमस की मिस्सा होनी थी, लेकिन अर्जुन और दीपाली ने सोचा कि वे इस बार अकेले ही कुछ रोमांटिक पल बिताएंगे। वे एक पुरानी लकड़ी के घर में ठहरे थे जो दीपाली के दादी नानी का घर था। वह घर पुराना था और उसके चारों ओर घना जंगल था। घर के भीतर भी हल्की सी ठंडक थी, लेकिन दीपाली को किसी तरह का डर नहीं लग रहा था। अर्जुन, जो कि हर वक्त मजाक करने वाला और निडर इंसान था, इस ठंडे और सन्नाटे वाले माहौल में भी आराम से था। लेकिन दीपाली को पहले दिन से ही कुछ अजीब लग रहा था। दीपाली घबराई हुई अर्जुन से बोली, यह घर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुमने कभी इस घर के बारे में सुना है? अर्जुन ने कहा, तुम भी दीपाली, क्या तुम सच में डर रही हो? यह तो सिर्फ एक पुराना घर है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इस गांव में हर कोई क्रिसमस के उल्लास में है। रात का समय था और पूरा गांव चर्च में था, जबकि अर्जुन और दीपाली घर पर अकेले थे। अर्जुन ने शांति से चाय बनाई और दोनों ने उसे पिया। बाहर हल्की बर्फबारी हो रही थी और खिड़की से क्रिसमस के लाइट्स झिलमिला रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और घर में एक अजीब सी गंध फैल गई। दीपाली ने कहा, क्या तुम्हें वो गंध नहीं महसूस हो रही? अर्जुन हंसते हुए बोला, तुम बस कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, यह तो मौसम की वजह से हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो बोल रहा था, कमरे की लाइट्स अचानक कम हो गई और फिर पूरी तरह से चली गई। घर में सन्नाटा छा गया और तभी एक हल्की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। दीपाली डर से कांपते हुए बोली, क्या यह तुमने किया? अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद किसी ने बाहर से दरवाजे को हल्का खटखटाया था, लेकिन जब वह दरवाजे के पास गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि यह सब उनका भ्रम हो सकता है, लेकिन जब वह वापस मुड़ा तो कमरे के कोने में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई आदमी चल रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पे कोई रोशनी नहीं थी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? क्या मजाक कर रहे हो? आकृति धीरे धीरे दीपाली की ओर बढ़ने लगी। दीपाली की सांसें तेज हो गई और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। दीपाली घबराते हुए बोली, अर्जुन यह क्या है? अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? आकृति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक खौफनाक लालिमा। आकृति ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, अब तुम बच नहीं सकते। तभी अचानक लाइट्स फिर से जल उठी और वह आकृति गायब हो गई। अर्जुन और दीपाली दोनों की धड़कनें तेज हो गई। दोनों घबराए हुए थे और सोचने लगे कि क्या हुआ था। अर्जुन ने दीपाली से कहा, यह सिर्फ एक भ्रम था, कुछ नहीं, हम सोने चलेंगे। लेकिन दीपाली की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो सोने के बजाय घर के कोने में बैठ गई और घबराते हुए बोली, क्या तुम जानते हो अर्जुन, इस घर के बारे में एक कहानी है। इस घर में एक लड़की की आत्मा बसी हुई है। वो हर साल क्रिसमस की रात को आती है और उन लोगों को मार डालती है जो उसे अनदेखा करते हैं। अर्जुन को यह सुनकर हंसी आई, लेकिन दीपाली के चेहरे पर जो डर था उसे देखकर वह चुप हो गया। वह सोचने लगा कि क्या यह सच में कोई पुरानी कहानी है या कुछ और। तभी घर में फिर से वही ठंडी हवा का झोंका आया और दीपाली ने अचानक चीख मारी, देखो वो फिर आई है। आकृति फिर से कमरे में दिखाई दी, लेकिन इस बार वह और भी डरावनी हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसकी त्वचा झुलसी हुई थी। वह धीरे धीरे दोनों के पास आई और बोली,
तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो तुम दोनों मेरी तरह इस घर में फंस जाओगे। अर्जुन और दीपाली घबराए हुए थे, लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाया और पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? आकृति ने जवाब दिया, मेरे साथ जो हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। तुम दोनों को मेरी आत्मा को शांति देनी होगी ताकि मैं इस घर से मुक्त हो सकूं। अर्जुन और दीपाली ने डरते डरते उसकी बात मानी और उसके बताए गए तरीके से पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा पूरी हुई, अचानक घर में एक तेज रोशनी चमकी और आकृति गायब हो गई। सभी डर और खौफ से दूर हो गए। लाइट्स वापस सामान्य हो गई और ठंडी हवा भी गायब हो गई। अर्जुन और दीपाली ने तब समझा कि कुछ चीजें सिर्फ अफवाह नहीं होती, बल्कि उनका सच्चाई से गहरा संबंध होता है। क्रिसमस की रात का वह डरावना अनुभव अब तक उनके दिलों में गहरी छाप छोड़ चुका था और वे कभी नहीं भूल पाएंगे कि वह आकृति कितनी खौफनाक थी।